गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है 10th क्लास हाई स्कूल का एनसीईआरटी जो कोर्स है मैथ में उसका पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर। निर्देशांक ज्यामिति इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, एनसीईआरटी है। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दो बिंदु दिए हुए हैं 2, 3 और 4, 1। बीच की दूरी का जो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट, बीच की दूरी d इक्वल, और ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें a, ये जो है इसे a मान लेंगे और इसको b, ये b है, ये है 4 और 1, 2 पॉइंट है इसके। ये जो ए के जो फर्स्ट बिंदु होते हैं दोनों ये वाले, इसको हम x1 लिखते हैं, इसको y1, और इसको x2 और y2। इसको x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, और थर्ड क्वेश्चन में भी x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। x1 और y1 फॉर्मूला हमारा ये है, बस इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, मान रख देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 4, 4, बीच में क्या है माइनस, उसके बाद x1 की कितनी है 2, प्लस स्क्वायर है ऊपर होल स्क्वायर, और ये 2 y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की कितनी है 3, और इसके ऊपर होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस का है 3 माइनस का है, तो 1 प्लस से 1 माइनस कट जाएगा, तो माइनस का 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, और -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, यानी -2 का जो स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस, और 2 2 4, ये भी प्लस का 4 ही होगा। कितना हो गया 8, ये इसका आंसर है, या इसे हम थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। 4 2 जा 8, और ये जो 4 है इसको हम कर लेंगे 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई है 2, और जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, यानी जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, ये जो है स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर ये जो है ये वाला, ये स्क्वायर से रूट कट करके 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा खाली √2। ये इसका आंसर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में डिजिट चेंज है। सेकंड क्वेश्चन में ये है -5, -5, 7, और बी की जो पॉइंट बी की वैल्यू है 1, और -1 और 3। इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रखेंगे और इसको ऐसे ही सोल्व कर देंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2। x2 की वैल्यू कितनी है इस बार -1, फिर यहाँ पर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -5, यानी x2 की वैल्यू कितनी है -1, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद x1 की वैल्यू है -5, ये y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 7। सोल्व कर देंगे, -1
माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर, और प्लस के 3 से माइनस के 3 कट हुए, माइनस के बच गए एक्स्ट्रा 4 स्क्वायर, माइनस के 1 से प्लस का 1 कट, तो कितना बच गया 4 स्क्वायर और माइनस का 4 ये स्क्वायर, प्लस जो प्लस का 4 होता है इसका स्क्वायर भी 16 होगा, और माइनस का 4 का स्क्वायर जब करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये 16 आया, 4 4 16 16, ये कितना आ गया 32 32। ये इसका आंसर है। इसे थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। ये जो 32 है ये होता है 16 इंटू 2, 16 दूनी 32, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कट करके 4 बाहर आ जाएगा, 4 और अंदर बच जाएगा √2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन में क्या है, थर्ड में दिया हुआ है ए के, जो ए के पॉइंट है, ए के पॉइंट है ए और बी इस बार, और बी के हैं माइनस ए और माइनस का बी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। फॉर्मूले में रखेंगे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है माइनस ए, फिर यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 की वैल्यू भी a ही है स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का b, फिर यहाँ फॉर्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू भी b है, माइनस ए और माइनस ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा। ये हमें एक वीडियो बनाई थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, वहाँ बताया था कि कैसे ए और ए जोड़ते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, कैसे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से। तो ये क्या हो गया माइनस का 2a, और ये माइनस बी माइनस के 2b, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और अब स्क्वायर करेंगे माइनस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2a में, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, और a की a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर, यह आ गया 4a स्क्वायर। इसी तरह है 4b स्क्वायर, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ a स्क्वायर और अंदर बच गया b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया। ये 4 जो होता है ये किसका, ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर जो है, स्क्वायर वाली जो डिजिट होती है संख्या, स्क्वायर से रूट कट करके वो बाहर निकल जाएगी, यानी 2 और अंदर बच गया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ये रूट, ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी का फॉर्मूला वही रहेगा, x2 x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये a है और ये b है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 मान लेंगे। फॉर्मूले में रखते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है 36, x1 की कितनी है 0 होल स्क्वायर, y2 की कितनी है 15, y1 की कितनी है 0 होल स्क्वायर, छत्तीस माइनस 0 36 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर, 0 सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 36 का स्क्वायर रूट में जो 36 है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका होता है 1296,
और 15 का होता है 225, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1521। और ये जो होता है 1521, ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 39 का, 39 का स्क्वायर, यानी 39 की 39 में मल्टीप्लाई करो, 39 की 39 में, तो 1521 आया, स्क्वायर से रूट कट हो गया, ये 39 इसका 39 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, निर्धारित कीजिए कि क्या ये और ये ए मान लेंगे, ये बी और ये सी, ये तीनों जो है समरेखीय है या नहीं है। पहले हम इसमें ए बी निकालेंगे, यानी ये दोनों पॉइंट लेंगे, ये और ये 1 5 व ये 2 और 3, इसमें x1 y1 x2 और y2, और बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएं, बीच की दूरी डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे, x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की है 1, y2 की 3, y1 की 5, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, और प्लस के 3 से माइनस के 3 कट हो गए, कितने? माइनस के 2, ये कितना आया? 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 2 का, माइनस के 2 मल्टीप्लाई प्लस का 4, ये आ गया √5 ए बी। अब लेंगे बी और सी, बी सी, बी कितना है 2 और 3 व, और सी कितना है -2 और माइनस का 11, x1 y1 x2 और y2, बीच की दूरी का वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b इक्वल x2 x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है इस बार? माइनस के 2 -1, और x1 की कितनी है 2 होल स्क्वायर। अब ये y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 11 और माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 3 -2 ऐड हो रहे हैं, माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 11 और माइनस के 3 ऐड हो रहे हैं, माइनस के 14, ये -4 की -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 अब 14 की 14 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 196, दोनों ऐड हो गए, ये ऐड होके ये बन गए 212। ये अब ए बी निकल गया बी सी, जो हमारी ए बी की वैल्यू आई कितनी आई है? इसकी वैल्यू आई है √5, और जो बी सी की वैल्यू कितनी आई है? बी सी की वैल्यू आई है ये √212। अब हमने निकालना है सी ए, लास्ट में ये और ये, पहले इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर इसकी, अब सी की और ए की निकाल लेंगे। लास्ट में सी और ए, सी और ए में क्या है? सी में की वैल्यू के जो पॉइंट हैं ये दिए हुए हैं, और ए के ये है 1 और 5, x1 y1 x2 और y2, बीच की दूरी का फॉर्मूला d इक्वल d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू इसके मान रख देंगे, x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की माइनस के 2, x1 की कितनी है? माइनस का 2, ब्रैकेट में रख देंगे, और ये स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है 5, और y1 की कितनी? बीच में माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले का जो है लगाएंगे, और y1 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 11 होल स्क्वायर।
y1 की, ये y1 की ये वैल्यू है और ये स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, ध्यान रखना है -2 और -2 प्लस का 4 होता है, लेकिन -2 और -2 अगर मल्टीप्लाई ना हो तो ये -4 होता है। तो यहाँ माइनस बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है ब्रैकेट से बाहर, ये प्लस का 2 और ये इधर 5 और माइनस माइनस प्लस यहाँ मल्टीप्लाई है और ये 11 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर। इधर देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256, 256 और इनको दोनों को ऐड कर देंगे, ये 265 265। तो इसकी वैल्यू CA की कितनी आई, इतनी। CA की वैल्यू सोल्व करने के बाद आई है इतनी। अब देखते हैं संरेखीय है नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, √265। अगर हमारे क्वेश्चन में AB इज नॉट इक्वल BC और AC या CA और BC नॉट इक्वल AB प्लस AC और यदि AC नॉट इक्वल AB प्लस BC, हम देखते हैं कि जो AB की वैल्यू है इन दोनों की वैल्यू ऐड करने के बाद बराबर नहीं होती है, और जो BC की वैल्यू है √212, ये AB और AC यानी यह और यह वैल्यू ऐड करने के बाद इसके इक्वल नहीं होती है, और AC की वैल्यू ये वैल्यू AC की कितनी आई 265, ये इक्वल नहीं है इन दोनों के वैल्यू को ऐड करने के बाद। AB की वैल्यू कितनी है √5 और इसकी BC की √212। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर इक्वल है तो संरेखीय है, ये है लेकिन संरेखीय ये नहीं है, यह संरेखीय नहीं है। अगर आप इसी तरह से अच्छी बिल्कुल घर पर बैठकर अच्छे से मैथ कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 का मैथ घर पर ही NCERT और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।